हेलो दोस्तों, पीवी ऑनलाइन कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ संस्कृत साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो लाऊं तो आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला है रघुवंश महाकाव्य। इसके रचयिता कालिदास हैं। समग्र संस्कृत वाङ्मय में एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। इसमें 19 सर्ग हैं तथा इसमें सूर्यवंश के 29 राजाओं का वर्णन है। और पहले 9 सर्गों में राम के 4 पूर्वज दिलीप, रघु, अज, दशरथ का वर्णन है तथा 10 से 15 सर्ग तक राम का चरित्र तथा 16 से 19 वर्ष पर्यंत राम के वंश का वर्णन किया गया है। कथा का मूल स्रोत रामायण है तथा रघुवंश महाकाव्य का प्रारंभ दिलीप के वर्णन से तथा समाप्ति अग्निवर्ण के वर्णन से होती है। दूसरा है मेघदूतम। महाकवि कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत एक खंड काव्य है, जिसे आधुनिक विद्वानों खास करके मैकडोनल ने गीति काव्य की संज्ञा दी है। संपूर्ण ग्रंथ 2 भागों में, एक पूर्व मेघ और दूसरा उत्तर मेघ में विभक्त है। संपूर्ण ग्रंथ मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है, जो वियोग श्रृंगार का एक अप्रतिम उदाहरण है। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी किसे कहा जाता है? बृहत्त्रयी इन 3 ग्रंथों को कहा जाता है। उसमें से पहला है किरातार्जुनीयम। महाकवि भारवी 600 ईस्वी लगभग की एकमात्र कृति किरातार्जुनीयम 18 सर्गों का एक महाकाव्य है तथा इसकी गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत की जाती है। इस ग्रंथ का शुभारंभ श्री शब्द से होता है तथा प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका भी जो है आधार महाभारत का वन पर्व है। इस ग्रंथ का मुख्य रस वीर रस है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत दूसरा आता है शिशुपालवधम। शिशुपालवधम महाकवि माघ का 675 ईस्वी लगभग की एकमात्र कृति है, जिसकी गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत की जाती है। 20 सर्गों तथा 1650 छंदों से समन्वित इस ग्रंथ की उपजीव्यता का श्रेय महाभारत को प्राप्त होता है। और बृहत्त्रयी के अंतर्गत तीसरा जो महाकाव्य आता है वो है नैषधीय चरितम। महाकवि श्रीहर्ष 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध विरचित नैषधीय चरितम की गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत की जाती है। संपूर्ण महाकाव्य 22 सर्गों में निबद्ध है। इसकी उपजीव्यता का श्रेय महाभारत नलोपाख्यान को प्राप्त है। मुख्य रस श्रृंगार रस है तथा इस ग्रंथ के नायक नल तथा नायिका दमयंती हैं। बृहत्त्रयी के बाद तीसरा है बुद्ध चरितम। बौद्ध दार्शनिक महाकवि अश्वघोष 1वीं शताब्दी लगभग रचित बुद्ध चरितम भगवान बुद्ध के जीवन के महत्व विषय से संबंधित 28 सर्ग का एक महाकाव्य ग्रंथ है। अब चौथी नंबर में आता है 10 कुमार चरितम। आचार्य दंडी 600 ईस्वी लगभग कृत 10 कुमार चरितम एक उत्कृष्ट कथा ग्रंथ है। वर्तमान समय में 10 कुमार चरितम 3 भागों में, एक पूर्व पीठिका, दूसरा 10 कुमार चरित, तीसरा उत्तर पीठिका उपलब्ध होता है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इनमें 10 कुमार चरित ही आचार्य दंडी की रचना है, जिसमें कुल 8 उच्छ्वास हैं। 5वां है हर्षचरितम। महाकवि बाणभट्ट 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध कृत हर्षचरितम एक आख्यायिका ग्रंथ है। संपूर्ण ग्रंथ 8 उच्छ्वासों में विभक्त है, जिसमें प्रारंभिक 3 उच्छ्वासों में बाणभट्ट की आत्मकथा वर्णित है तथा शेष 5 उच्छ्वासों में हर्ष के जीवन की प्रारंभिक अंशों का वर्णन मिलता है। 6ठा है कादम्बरी। महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी केवल बाण की ही नहीं अपितु समग्र संस्कृत वाङ्मय की सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना है। यह कथा ग्रंथ है जिसकी उपजीव्यता का श्रेय गुणाढ्य की
बृहत कथा को प्राप्त है। इसकी प्रधान नायिका कादम्बरी हैं। 7वां है स्वप्न वासव दत्तम। इसके रचयिता महाकवि भास हैं। यह एक इतिहास प्रसिद्ध उत्कृष्ट नाटक ग्रंथ है। श्रृंगार रस प्रधान प्रस्तुत नाटक कुल 6 अंकों में विभक्त है। नायक वत्सराज उदयन तथा नायिका वासव दत्ता हैं। 8वां है अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य का ही नहीं अपितु पूरे विश्व साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और श्रृंगार रस प्रधान इस नाटक का नायक हस्तिनापुर का पूर्ववंशी राजा दुष्यंत तथा नायिका विश्वामित्र मेनका से उद्भूत परम सुंदरी शकुंतला है। इसकी उपजीविका का श्रेय शकुंतलोपाख्यान को प्राप्त है। 9वां है मृच्छकटिकम। 10 अंकों से समन्वित श्रृंगार रस प्रधान शूद्रकृत मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है। इसकी उपजीविका का श्रेय भास्कृत नाटक चारुदत्तम को है। प्रस्तुत प्रकरण ग्रंथ चारुदत्त एवं वसंत सेना की कल्पित प्रेम कथा पर आधारित है। 10वां है उत्तर रामचरितम। महाकवि भवभूति 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के मध्य 3 नाटकों में उत्तर रामचरित इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसके नायक राम धीरोदत्त तथा नायिका सीता हैं। करुण रस प्रधान इस नाटक में कुल 7 अंक हैं। 11वां है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त 300 से 400 ईस्वी लगभग कृत नाटक है। प्रस्तुत नाटक में 7 अंक हैं। इसके जो नायक हैं वो हैं चाणक्य हैं। 12वां है रत्नावली। महाकवि हर्ष 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध रचित रत्नावली संस्कृत साहित्य की प्रथम नाटिका है। श्रृंगार रस प्रधान प्रस्तुत नाटिका में कुल 4 अंक हैं। इसके नायक कौशाम्बी नरेश वत्सराज उदयन एक धीर ललित नायक तथा नायिका रत्नावली हैं। और अंतिम जो 13वां है वह है वेणी संहारम। भट्ट नारायण 750 ईस्वी लगभग कृत वीर रस प्रधान वेणी संहारम 6 अंकों का एक नाटक ग्रंथ है। इसके नायक भीम तथा नायिका जो हैं वो द्रौपदी हैं। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।